नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री पंजाब के भटिंडा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे और उस जनसभा को संबोधित करने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हुसैनीवाला के लिए निकले तो रास्ते में उनका काफिला रोका गया और प्रदर्शनकारी अचानक से उनके काफिले में आ गए। वीवीआईपी मूवमेंट के बीच में इस तरह से सुरक्षा में बड़ी चूक, जिसको पूरा देश मान रहा है, पूरे देश में एक आक्रोश है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की ये कोताही जो हुई है इसको लेकर के, और पूरे देश में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर के हम आज हरियाणा में हैं। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी हैं। उनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है उसको लेकर के वो कैसे देखते हैं। पूरा देश गुस्से में है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मंत्री जी? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और मेरे ख्याल से शायद आज तक की देश की पहली घटना है ऐसी कि किसी सरकार ने इस प्रकार का रवैया दिखाया। और जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस की मुख्यमंत्री की, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और जिस प्रकार की बयानबाजी उनके जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, तो उनकी जिस प्रकार की बयानबाजी है रही, उससे और भी शंका ये जाती है कि सरकार की शायद मिली भगती थी इसमें। ये अचानक कोई घटना नहीं, सरकार भी ऐसा ही चाह रही थी कि हो जाए, तो उसके कारण हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले हवाई वही उनके लिए मैं आया था कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, अचानक से सड़क मार्ग से जाना तय किया, तो प्रधानमंत्री भीड़ को देख करके उन्होंने कार्यक्रम बदला। गैर जिम्मेदाराना बयान है, बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। ये किसी मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता जिस प्रकार का बयान उधर है। जब कहीं भी प्रधानमंत्री जाता है, अब तो मौसम खराब था, पर अगर मौसम खराब ना भी हो तो दोनों प्रकार की तैयारियां प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की जाती हैं। मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर से उन्हें जाना था तो रोड की भी क्लियरेंस पहले होती है। सारी की सारी सरकारें दोनों चीज़ों की तैयारी करती हैं कि अगर बाय द वे प्रधानमंत्री ने सड़क से जाने का फैसला कर दिया तो उसकी भी तैयारी होती है। और अगर उसमें जाना पड़ गया, और मौसम तो खराब पहले से ही था, पता ही था कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और जिस प्रकार की वो कह रहे कि एसडीपी की जिम्मेदारी जो थी, वो कहते हैं कि ये तो उनके हाथ में था सारा सारा, बिल्कुल ये भी दूसरा गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्योंकि वो केवल और केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होती है, जो घेरा होता है उसमें होती है। ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर का रोड है उसको वही चेक करेगी, उसको वो नहीं चेक करती, वो वहाँ का था। दूसरा एक और उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसने कहा कि वो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे लगभग 22-23 किलोमीटर सारा ही था वो, तो इसलिए वो बीएसएफ के कंट्रोल में था। ये भी कतई गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएसएफ जो है उसको जो 50 किलोमीटर का एरिया दिया, वो इसलिए दिया गया है कि जो बाहर से, जैसे पाकिस्तान की तरफ से जैसे ड्रोन से हथियार गिरे गए या दूसरी और नशीले पदार्थ गिरे गए, तो उसके लिए बीएसएफ को दिया गया। अगर बीएसएफ को अचानक कहीं भी चेक करने की जरूरत है और उसको शंका होती है कि यहाँ इस प्रकार से हथियार या कुछ चीज़ आए, तो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, प्रशासन से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, वो तुरंत उसको चेक कर ले और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके लिए बीएसएफ है। बीएसएफ कोई जो राज्य के काम है उसको करने के लिए बीएसएफ नहीं है, जो पुलिस के काम है उनको करने के लिए बीएसएफ नहीं है। ये काम तो केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी थी। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जो है उनकी, बिल्कुल जो काम है उनको बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। और मैं ये मांग करता हूँ कि इतना कमजोर मुख्यमंत्री, तो मैं समझता हूँ अभी तो शुरुआत लग रही हो ना, अभी तो चुनाव होने, तो जब चुनाव होगा तब इतने लोग बाहर से आएंगे, तो इतनी जनसभाएं होंगी, तो उस टाइम कैसे कंट्रोल करेगा? तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि वहाँ निश्चित तौर से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तभी वहाँ चुनाव ठीक से हो सकेगा। अगर चरणजीत चन्नी जी के भरोसे चुनाव कराना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो निष्पक्ष और शांतिप्रिय चुनाव हो सकते हैं। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं। असल में उन्होंने देख लिया कि उनकी जो जनसभा होनी थी वहाँ 40-50 ही लोग मौजूद थे, भीड़ नहीं आई उनके बुलाने पे, उनको कोई सुनना नहीं चाहता था, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने वापस जाने का फैसला किया और एक नौटंकी वो कर रहे हैं इस तरह की। इस विषय पर अगर बात करनी ना, इस विषय पर अलग से बात कर लें। जब प्रधानमंत्री रास्ते में जा रहे और उनका रास्ता काफिला रोक लिया, ये जनसभा से संबंधित विषय नहीं है, बिल्कुल ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। और अगर उसकी भी बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे जितनी भीड़ थी वो बाद में दिखाई दी सारी सारी। और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ से भी बीजेपी के लोग गए बसों में बैठ के, जिस प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया गया, और पुलिस ने बजाय उनको प्रोटेक्शन देने के, जो रोकने वाले थे उनके पक्ष में थी, तो वो भी जिस प्रकार का, यानी कि इसका मतलब है कि लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं।
मतलब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये है कि जनता मालिक है, जनता के सामने कोई भी पार्टी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, ये भी जाएगा, आप अपनी अपनी बात कहोगे, फिर मालिक फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। ये कौन सा तरीका है कि आप कहोगे कि एक ही आदमी अपनी बात कहेगा, दो ही आदमी अपनी बात कहेंगे, यानी कि अगर तीसरा है मुझ तेरे को बात नहीं कहने देने सकते। यानी कि जो पार्टी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है और जिसका हिंदुस्तान में शासन है, जो ज़्यादातर स्टेट है जहाँ उसकी सरकार है, तो आप उसको कह रहे कि हम आपको तो बोल नहीं देंगे, हम तो ऐसे वोट, तो ऐसे कैसे इलेक्शन होगा? तो वो भी एक गैर जिम्मेदाराना बयान है बिल्कुल, और जो है उनका झूठ है। लेकिन इसका इस रैली से कोई लेना देना नहीं। प्रश्न सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, प्रश्न ये है, बात रैली की नहीं है। लेकिन अगर रैली की बात करते हैं वो, तो इससे अलग करके अगर रैली की बात करें तो उसका भी उन्हें पता चल जाएगा कि रैली में कितने लोग थे। आप फेसबुक पे सारा कुछ देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया रोकने का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि उनका बयान आया कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना मैं जिंदा लौट आया, वो कह रहे हैं कल नवजोत सिंह सिद्धू के अपने देश में उनको इतना डर क्यों लग रहा है प्रधानमंत्री को, जब वो अचानक से लाहौर जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, तो अपने देश में ऐसी क्या बात दिख रही है प्रधानमंत्री को, यहाँ क्यों वो इतना डर महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो रवैया था बिल्कुल गलत था उनका। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पंजाबियत का अपमान सिद्धू ने कराया, पंजाबियत का अपमान चन्नी ने कराया, पंजाबियत का अपमान उन लोगों ने कराया जिन्होंने रोड रोका वहां। पंजाब की एक छवि है, खुले दिल की छवि है, लोग कहते हैं कि भाई स्वागत करते हैं, मेहमान नवाज हैं लोग पंजाब के। तो वास्तविकता में उन्हें नहीं, वास्तविकता में ये लोग पंजाब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के बारे में आम धारणा है कि पंजाब के लोग बड़े खुले दिल के होते हैं। और अगर आप जाओगे तो मेहमान नवाजी में उनका मुकाबला नहीं। मैं गया भी हूं, मैं अपने आप भी प्रैक्टिकल भी कहता हूं कि वाकई वहां के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। तो ये वास्तविकता में ये कर रहे पंजाब को बदनाम, कुछ ऐसे तत्व पंजाब में पैदा है जो पंजाब की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश थी किसानों को आगे कर करके प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना, उनका अपमान करने की? देखिए, असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों ने अपना नाम किसान रख लिया, क्योंकि किसान एक पवित्र नाम है, अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, जो इस देश में 70% लोग हैं उनका नाम है। तो इसलिए उन्होंने बड़ा करने वास्ते कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने आप को बड़ा करने के लिए अपना नाम किसान रख लिया, ताकि जब उनके को कोई कहेगा ना तो उसको कहेंगे किसान, तो किसान में 70% लोग एकदम प्रतिक्रिया करेंगे कि भाई किसान तो हम भी तो किसान हैं। वास्तविकता में बिल्कुल किसान नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं और ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप हरियाणा के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जगाधरी का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के भी आप बड़े मंत्री हैं, तो आप कैसे देखते हैं, आप इस घटना को कैसे मानते हैं? नहीं, बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखदाई घटना है, और बिल्कुल ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो हैं वो इतने बड़े पद पे नहीं जाने चाहिए। कांग्रेस को पहले विचार करना चाहिए था, जिस आदमी के पास कैपेसिटी थी, जिसके पास काबिलियत थी, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का अर्थ यही था कि उन्होंने पंजाब को गर्त में धकेल दिया। और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जोकर है और उसको सारा काम सौंप दिया वहाँ का, तो वो केवल हंसाने का काम करता है। हंसाने वाला काम ठीक है उसका, वो अच्छा काम है, वो करता रहो, वो तो ठीक है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने पूरी तरीके से या जो प्रधान जो है वहाँ का, तो उसमें वो पूरी तरीके से असफल रहा। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर। उनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से ये पंजाब सरकार का बड़ा उनकी कोताही है, उन्होंने इसमें बड़ा रोल निभाया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक हुई है, इसका पूरा जिम्मेदार पंजाब की सरकार है।